आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। अब देखिए, टैक्स एक कंपलसरी यूनिलैटरल पेमेंट होती है, यानी कि एक तरफा पेमेंट होती है, जो यानी कि हम देश के नागरिक सरकार या राज्य को देते हैं और इसके बदले में राज्य हमें कोई वस्तु या सेवा देने के लिए बाध्य नहीं होता। अब देखिए, टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स तो अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें आता है आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और भैया हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब देखिए, जो इनकम टैक्स होता है ये केंद्र सरकार लोगों की इनकम पे लगाती है, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उस पर ये टैक्स नहीं लगता। बाकी जिस भी माध्यम से आपकी इनकम हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स ज़रूर लगेगा। बस एग्रीकल्चर से हुई इनकम पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता। और इसकी वैल्यू अलग अलग इनकम पर अलग अलग है। जैसे अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो उस पर अलग इनकम टैक्स है, अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो उस पर अलग इनकम टैक्स है। अगला है कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो टैक्स है ये टैक्स भी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है कंपनियों के ऊपर। नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनियों के ऊपर उनके होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। यानी कि जैसे कंपनी है आपका TCS, तो TCS तो सपोज़ 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस पर जो ये इस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। अगला है कैपिटल गेन टैक्स। देखिए, ये जो टैक्स है ये आपका किसी एसेट्स जैसे शेयर, हाउसेस और लैंड, इनको जो बेचने से जो इनकम आती है, जो प्रॉफिट आता है उस पर लगता है। जैसे सपोज करिए आपने एक घर ख़रीदा था 20 लाख रुपए का और उसको सेल करा है आपने 50 लाख रुपए का, तो ये जो 30 लाख का जो आपका प्रॉफिट है इस पर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फिर इसके बाद आता है हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, ये जो टैक्स होता है ये लमसम में होता है, मतलब इसका एक फिक्स अमाउंट होता है और ये जो है आपकी लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका वो वसूल करती है हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है जी। अब अगला आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, और ये जो टैक्सेस होते हैं किसी वस्तु या सर्विसेज की बिक्री पर लगाए जाते हैं। अब किसी दूसरे पर बर्डन डाल सकते हैं, ये कैसे? अब देखिए, इसको हम समझते हैं। सपोज करिए आपने एक XYZ बिस्कुट का पैकेट ख़रीदा जिसकी कीमत थी 10 रुपये MRP। ठीक है जी। अब सपोज करिए जो कंपनी का मालिक है उसने ये XYZ बिस्कुट 8 रुपये में बनाया। इस 8 रुपये में इस बिस्कुट को बनाने की मटेरियल कॉस्ट, लेबर चार्ज और जो दूसरे चार्ज है वो सब भी इंक्लूड है, और इसने 1 रुपये तरह अपने प्रॉफिट का, मतलब 1 रुपये इसने ऐड करा अपने प्रॉफिट का, यानी कि 9 रुपये। अब जो ये 9 रुपये के बाद जो 1 रुपया जो है वो सरकार टैक्स लगाएगी इस बिस्कुट के ऊपर। फिर इसकी MRP बन जाए भैया 10 रुपये। और अब जो ये 1 रुपया जो सरकार ने टैक्स लगाया है इसकी जो वैल्यू है
या ये जो 8 रुपये अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ये जो कंपनी है XYZ बिस्कुट बनाने वाली, ये इस बिस्कुट को ख़रीदने वाले से वसूलेगी और वसूल कर भैया सरकार को देगी। तो इस तरह से ये जो टैक्स होते हैं, इनका बर्डन दूसरों के ऊपर ट्रांसफ़र करा जा सकता है। अब इन टैक्सेस में क्या आ जाते हैं, एक तो भाई आपका GST आएगा, कस्टम ड्यूटी, आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें ये सारे टैक्सेस आ जाते हैं और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि देखिए, ये सपोज टैक्स रेट मानिए और ये मानिए इनकम। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम ज़्यादा इनकम वाले लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं और कम इनकम वाले लोगों से कम टैक्स वसूलते हैं। तो इसी वजह से जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सबके लिए सेम है, चाहे किसी की इनकम 100 करोड़ हो, चाहे किसी की इनकम 10 रुपये हो, दोनों के लिए सेम है। पर जिसकी इनकम 100 करोड़ है वो इनडायरेक्ट टैक्स का अपनी इनकम में से 0% भी भुगतान नहीं करेगा। पर जिसकी इनकम 10 रुपये है वो अपनी इनकम में से अधिकांश का हिस्सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर सेलर्स को देगा। इसको एग्जांपल से देखिए, सपोज करिए आपने एक वही XYZ बिस्कुट ख़रीदा 10 रुपये का, और भैया इसकी जो आपकी फैक्टर कॉस्ट है यानी कि साधन लागत है वो 9 रुपये है, और जो इस पर टैक्स लग रहा है वो 1 रुपये है। ठीक है जी। अब देखिए, जो एग्ज़ाम्पल में मैंने 100 करोड़ बोला था उसे 100 करोड़ ना लेके 100 रुपीज़ मान लीजिए। एक ए बंदा है जिसकी इनकम 100 रुपीज़ है, एक बी बंदा है जिसकी इनकम 10 रुपये है। अब देखिए, ये जो ए बंदा है इसकी इनकम ज़्यादा है और इसने अपनी इनकम का मात्र और मात्र 8% ही टैक्स के तौर पर सेलर को दिया, वहीं यह सरकार को दिया। वहीं दूसरी तरफ ये जो बंदा बी है इसकी इनकम 10 रुपये है, इसने टैक्स के तौर पर कितना दिया भाई साहब, 1 रुपया दिया, और ये 1 रुपया है इसकी इनकम का 10%। यानी ज़्यादा इनकम वाले लोगों के लिए ये टैक्स उनके इनकम के रिस्पेक्ट में ना के बराबर है, और कम इनकम वाले लोगों के लिए ये जो टैक्स है 1 रुपये का, ये उनके इनकम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, कम इनकम वालों से इसकी वैल्यू देखिए ज़्यादा है, और ज़्यादा इनकम वालों के लिए इसकी वैल्यू जो है कम है। ठीक है जी।